औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, I hope you all are fine. Today we will try to cover pronouns, especially personal pronouns. Inshallah, tomorrow we will try to cover verbs. Actually, the main topic of yours is tense, but to understand tense, you have to learn pronouns as well as verbs. Then we will take afterwards tense. टेनिस पढ़ाने से पहले हमें प्रोनाउंस के बारे में पता होना ज़रूरी है, खुसूसन पर्सनल प्रोनाउंस, और साथ में वर्ब्स के बारे में भी जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके जो है हम टेनिस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज प्रोनाउंस के बारे में और साथ में खुसूसन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस क्या होता है। उसके बाद कल इंशाल्लाह हम वर्ब्स के बारे में जो है जनरली जो है कल हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम हमारा जो मेन टॉपिक है एज़ पर योर सिलेबस दैट इज़ टेनिस, और हम उसके बाद टेनिस के बारे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस इंस्टेड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन और बोरिंगनेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन जो है एक वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन एवरीबडीज माइंड दैट व्हाई वी यूज़ प्रोनाउंस व्हेन वी हैव प्रोनाउंस। अगर हमारे पास नाउन्स हैं तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज टू अवॉइड रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देंगे। अगर हमें माई बेस्ट फ्रेंड जो हमें एक ऐसे मिला है उसके बारे में हम पढ़ना है, लाइक बशीर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर हम कंटिन्यूसली फिर बशीर लिखेंगे नाउन की जगह, लाइक बशीर इज़ स्टडीइंग इन माई क्लास, बशीर इज़ ए वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, या बशीर इज़ ए वेरी हम्बल पर्सन। कंटिन्यूसली बशीर बशीर तो ये अच्छा नहीं लगता। रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए जो है हम वहाँ पर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम बशीर की जगह ही इस्तेमाल कर, अगर हमारे पास ही मौजूद है तो हम ही का इस्तेमाल करें। लेकिन तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें नाउन का सहारा लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में ही कहेंगे ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई, तो हम ही से जो है ये अंदाज़ा नहीं लग सकते हम किसकी बात करें। तो सबसे पहले जो है हमें नाउन से ही जो है किसी भी ऐसे को स्टार्ट करना होगा, किसी भी पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा, तब जाके उसके बाद, क्योंकि हमें ये मालूम हो कि हम किसकी बात करें, उसके बाद हम जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, बशीर इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ स्टडीइंग इन 11th क्लास। तो सबसे पहले हमने बशीर नाउन, और उसके बाद बशीर को रिप्लेस करके हमने ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने ही रेफर्स टू बशीर, ही एक्ट एज प्रोनाउन हमने ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल दी, अस्मा इज़ ए बोल्ड गर्ल, शी इज़ ए स्टूडेंट, शी लाइक्स चॉकलेट्स, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज़ वेरी दैट में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली अस्मा तो रिपीटेशन से बोरिंगनेस भी आ सकती है। तो फिर अगर हमारे पैराग्राफ में मोस्टली हम अस्मा तो इट डजंट लुक्स गुड। तो इसके बदले जो है लिंग्विस्ट्स ने जो है यहाँ पर प्रोनाउन हमारे पास रखा है, तो फिर प्रोनाउन का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक शी इज़ ए स्टूडेंट, शी से हम पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, पूरी ऐसे जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं। खुसूसन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें प्रोनाउंस की, तो लाइक आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, इट है, हिम है, हर है, इट्स है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन हम सब के सब जो है अच्छी तरह जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल यह है, लाइक आई एम ए गुड बॉय, वी विल गो टू स्कूल, you are my friend, he is studying in that school, she is a good girl, she is an intelligent girl, they are friends, yeah, it's a book, he gave him a pencil, he gave her a book, they are played with them। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे प्रोनाउंस की बात की, आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, इट है, हिम है, हर है, इट इज़ है, दे ऑल आर प्रोनाउंस।
लेकिन साथ में और एक बात आपको जो है बताना भूल गया, दैट इज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस जो है, सेंटेंस में दो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। बट एक्चुअली सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एन एक्शन ऑफ ए वर्ब। जब हम वर्ब की बात करें, इसमें जो काम करने वाला होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जाए दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट इज़ ए पर्सन और ए थिंग इन विच समथिंग डज एन एक्शन, पर्सन डज एन एक्शन, जो वो काम करता है, वाइल एज ऑब्जेक्ट is the recipient of that very action. Object receives the action from the subject. Object जो होता है वो receiver होता है उस action का, जो action subject कहते हैं, या subject means the doer। और in other words आप simply जो अगर आपको देखना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप सिंपली जो है आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं। लाइक अगर हम पहले सेंटेंस को देख लें तो हु से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बशीर इज़ ए गुड बॉय, हु इज़ ए गुड बॉय, तो आंसर जो है आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, बशीर इज़ ए गुड बॉय। वाइल एज अगर आपको जो है ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा तो व्हाट से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट बशीर इज़ ए गुड बॉय, तो फिर आपको ये बॉय मिलेगा तो ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो है ही इज स्टडीइंग इन 11th क्लास, अस्मा इज़ ए गुड गर्ल, बोल्ड गर्ल, शी इज़ ए स्टूडेंट। इसी तरह जो है अगर आपको अस्मा के बारे में जो है सब्जेक्ट जो है आप खुद ही जो है ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो व्हाट डज अस्मा इज़, व्हाट शी इज़, शी इज़ ए स्टूडेंट, तो इट मीन्स वहाँ पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है इन दोनों को जो है आप जनरली जो है हु और व्हाट से जो है या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर मीन्स द एक्शन परफॉर्मड अपॉन इट, कोई काम जिस पर काम किया गया हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द रेसिपेंट ऑफ दैट वेरी एक्शन। या इन अदर वर्ड्स फ़ाइल और मफूल, सब्जेक्ट जो है जिसे हम फ़ाइल भी कह सकते हैं, वाइल एज ऑब्जेक्ट जो है जिसे हम मफूल, जिस पर काम किया गया, दैट इज़ मफूल ऑब्जेक्ट रेसिपेंट ऑफ एन एक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस यहाँ पर हम, बिकॉज खुसूसन देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, मोस्टली जो है देयर आर 9 टाइप्स। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात करेंगे। Personal pronouns. While what actually is personal pronoun? Personal pronoun is also a kind of pronoun that refers to persons or things. खुसूसन जो है इसमें persons की ही बात हो रही है। persons के बारे में जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जहाँ यहाँ पर देनी होगी, तो persons के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम persons के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है देयर आर मेनली 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन? द पर्सन स्पीकिंग, जो बंदा जो है बात कर रहा है, जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन। इसके बाद जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मीन्स द पर्सन whom we are spoken to, द पर्सन whom we are spoken, जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ मुखातिब, जो हमारे सामने, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। वाइल एज द थर्ड पर्सन, द पर्सन whom we are talking about, whom we are spoken about, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज द थर्ड पर्सन। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो मुखातिब होता है, जिसके साथ वो बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जो है वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ थर्ड पर्सन। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव जो है इन अदर वर्ड्स वी कैन से नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव इन अदर वर्ड्स इट्स कॉल्ड एज एक्यूजेटिव, पॉजेसिव इन अदर वर्ड्स इट्स कॉल्ड एज जेनेटिव। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव? Subjective personal pronoun. Subjective personal pronoun is that kind of personal pronoun in which the pronoun acts as subject. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें प्रोनाउन जो है दैट एक्ट्स एज सब्जेक्ट, लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे ऑल एक्ट एज सब्जेक्ट्स, दे ऑल एक्ट एज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। Next is objective personal pronoun. Objective personal pronoun is that kind of personal pronoun that acts, in which the pronoun acts as object in a sentence. Objective personal pronoun वो pronoun होता है जिसमें pronoun जो है वो act as object
वो ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, दैट मीन इन विच द रेसिपिएंट, इन विच द ऑब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन। लाइक मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। एंड द थर्ड वन इज दैट इज possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possessive pronoun is that kind of personal pronoun which refers to possessing something or ownership. That means mine, जिसके साथ हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। लाइक किसी के साथ जो है बिलोंगिंग करते हैं, लाइक माइन है, यूवर्स है, इट्स है, हर्स है, अवर्स है, यूवर्स है, दियर्स है, दे ऑल एक्ट एज पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करें। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले हमने सिंगुलर और प्लूरल को अलग किया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन दैट इज आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन दैट इज आई। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, दैट मीन्स अपने बारे में। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट पर्सन उसी आई का, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन दैट इज़ मी। आई का जो है ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ मी, और आई का जो है पॉजेसिव जो है दैट इज़ माइन। लाइक आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, दैट इज़ आई एक्ट एज सब्जेक्ट। नाउ he gave me a book, that me acts as object, he gave me a book. Now objects are of two types, indirect objects and direct objects. That me is called as indirect object, while as he gave me a book, that is called as the direct object. Next is mine. Mine means which possesses something. This book is mine, ये किताब मेरी है, this book is mine, that is called as possessive personal pronoun. Second one is second person. अब second person की हम बात, the first one was first person, I, me and mine. Next is that is second person. अब second person की बात करें, that is you. और एक बात आपको याद रखना ज़रूरी है, that is you and it, they will never change. यू चाहे हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, यू चाहे हम सिंगुलर इस्तेमाल करें या प्लूरल इस्तेमाल करें, और साथ में इट की भी बात करें, इट चाहे हम सिंगुलर इस्तेमाल करें या प्लूरल इस्तेमाल करें, या इट चाहे हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, दे विल रिमेन सेम, दे विल रिमेन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस व्हेन वी यूज़ इट एज एक्ट्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस ही डिसाइड कर सकता है कि कब कहाँ पर यू एक्ट एज सब्जेक्ट एंड कहाँ पर ऑब्जेक्ट। लाइक you are a good boy, that means you acts as subject. Who are you, you acts as object. अब you जो है दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है, you एक्ट सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हुए। इसी तरह जो है इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है दैट इज़ यूवर्स, दैट मीन्स दिस बुक इज़ यूवर्स, ये किताब आपकी है, ये दिस बुक इज़ यूवर्स, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ यूवर्स, ये किताब आपकी है। अब थर्ड पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट एज फार एज द टेंस इज कंसर्न। थर्ड पर्सन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 3 वर्ड्स हैं, ही, शी एंड इट, ही, शी एंड इट। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, हिम, हर एंड इट। और हम पॉजेसिव की बात करें, इट्स एंड हर्स, तो फिर यहाँ पर कॉमन जो है दैट इज़ इट है। इट चाहे हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करें तो इट ही है, इट चाहे हम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करें तो इट ही है, इट ही। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ही की बात करें तो ही इस्तेमाल हम करते हैं थर्ड पर्सन के लिए लेकिन फॉर जेंडर मेल। शी भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करें लेकिन फॉर जेंडर फीमेल। एंड इट जो है इट रेफर्स टू एनिमल्स और थिंग्स। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है दैट इज़ हिम है, हर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एग्जांपल देंगे ही की, लाइक he is a good boy, she is a good girl, and it's a book, it's a book। इसी तरह जो है he gave him a book, he gave him acts as object, he acts as subject। she gave her a book, he gave her
ए पैन। इसी तरह जो है इट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट, वहाँ पर क्या है? इट्स ए बुक, इट्स ए पेंसिल, इट्स ए कार, व्हाट इज़ इट? इट्स एंड हर्स। दिस बुक इज़ हर्स, दैट इज़ पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ हर्स। इसी तरह जो है इट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्स, इट्स, he, she, it, him, her, it. Now the next category, that is plural. पहली कैटेगरी जो थी वो सिंगुलर कैटेगरी थी। सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव सिंगुलर, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव सिंगुलर, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव सिंगुलर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्लूरल पर्सन प्रोनाउन, दैट इज वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई। फर्स्ट पर्सन subjective plural pronoun, that is we. Like we means more than one. Like we live in this village. We are friends. We will go to school together. और इसका जो ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन अस। अस। और जो पॉजेसिव है, दैट इज आवर्स। दिस स्कूल इज आवर्स। ये स्कूल हमारा है। दिस स्कूल इज आवर्स। ही टॉक्ड विद अस। या ही शेयर्ड चॉकलेट्स एमंग अस, दैट इज ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जो है सेकंड पर्सन, मैंने पहले ही कहा कि सेकंड पर्सन रिमेन्स द सेम, इट विल नॉट चेंज, चाहे हम सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें। अब यहाँ पर जो है यू आर ए गुड बॉय, यू आर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यू आर ए गुड बॉय एक्ट्स एज सिंगुलर, यू आर स्टूडेंट्स एक्ट्स एज प्लूरल, यू रिमेन्स द सेम। इसी तरह जो है हु आर यू, वेयर फ्रॉम यू ऑल आर। इसी तरह जो है यू, दैट एक्ट्स एज सेकंड पर्सन प्लूरल, एक्ट्स एज सेकंड, यूवर्स। दिस बुक इज़ यूवर्स, यूवर्स मीन्स सबकी। वहाँ पर जो है सिंगुलर यूवर्स, यूवर्स वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल, वहाँ पर जो है सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो ही, शी एंड इट। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो जो है यहाँ पर दे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ही, शी एंड इट कैन बी चेंज्ड इनटू दे। व्हेन वी यूज़ प्लूरल वी चेंज ही, शी एंड इट। इनको हम यहाँ पर ही चाहे मेल, शी फीमेल, इट जो है थिंग्स, इनको हम एक ही अल्फाज से जो है चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ दे। लाइक दे प्ले टुगेदर, दे आर फ्रेंड्स। यहाँ पर दे जो है, दे चाहे मेल हो या फीमेल या थिंग्स हो, तो दे ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या दे लाइक्ड ईच अदर, दे आर शेयरिंग चॉकलेट्स एमंग देमसेल्व्स। उसके बाद जो है अगर हम थर्ड पर्सन जो है प्लूरल की बात करें, देम, थर्ड पर्सन प्लूरल देम, या दे प्लेड विद देम, दे प्लेड विद देम, देम एक्ट्स एज द प्लूरल, दे एक्ट्स एज द, देम एक्ट्स एज द ऑब्जेक्टिव, दे एक्ट्स एज द सब्जेक्ट। इसी तरह जो दियर्स, दियर्स, they shared chocolates with theirs, they shared chocolates with their, they distributed chocolates among them, they distributed chocolates with theirs। दैट मीन्स बहुत सारी आप एग्जाम्पल जो है आप ढूंढ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये केसेस ऑफ प्रोनाउंस हैं। केसेस का मतलब होता है फॉर्म, जो हम प्रोनाउंस के बारे में जो है जो फॉर्म डिसाइड करते हैं, जो एक्ट एज सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन आई जो है, इट ऑलवेज एक्ट्स एज सब्जेक्ट। इसी तरह जो है सेकंड पर्सन यू है, यू एक्ट्स बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो है इसमें जो है हमें थोड़ा सा जो है यही इस्तेमाल करना होगा कि
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यही हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है प्रोनाउंस के बारे में दिया, और साथ में जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पेशली जो है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है टेंस को समझने के लिए, टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम वर्ब्स के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है वो टेंस होगा।